अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 ये है आपके पास x-1, x+5, x+8, x+2 इज इक्वल्स टू 880। तो आप ये पहले समझ लें कि जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इसमें आपके पास 4 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो आपने इन चारों को जो है वो अरेंज करना है। अरेंज अब किस तरीके से करना है, देखें। जैसे ये -1 है और ये +5 है, ठीक है। अगर मैं -1 + 5 करूं तो मेरा क्या बच जाएगा, 4। इसी तरह 8 है और ये 2 है, 8 + 2 करूं तो क्या बन जाएगा, 10। तो इसका मतलब है कि ये बराबर नहीं आ रहे। मुझे उन वैल्यूज को आपस में अरेंज करना है कि जिनको मैं जब दोनों को अरेंज करूं, दोनों को प्लस या माइनस जो भी हो रहे हैं तो वो दोनों वैल्यूज बराबर आनी चाहिए। तो ये वाला पेयर तो हमारा नहीं बना, वैल्यूज बराबर नहीं आई। अब मैं करता हूं -1 + 8, तो ये मेरा क्या बच जाएगा, 7। और इसी तरह ये मेरा 5 है और ये 2 है। अब मैं अगर 5 + 2 करूं तब भी क्या बन रहा है, 7। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो चारों टर्म्स थी इनमें मुझे किन किन को आपस में अरेंज करना है। x-1 को मैंने किसके साथ अरेंज करना है, x+8 के साथ। और x+5 को किसके साथ अरेंज करना है, x+2 के साथ। इज इक्वल्स टू 880। इस इक्वेशन को मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे ये दोनों ब्रैकेट्स है, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, और ये जो दोनों ब्रैकेट्स है इनको भी आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x-1 को x+8 से करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है उसको हम पहले x+8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो -1 है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं x+8 के साथ। इसी तरीके से अब यहाँ पर x को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, x+2 के साथ, और +5 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x+2 के साथ। और ये किसके बराबर है, 880 के। अब हम यहाँ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन जाएगा x²। 8 × 8, 8x आ गया। -+-1 को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x ही आएगा। -+-, 8 × 8। इसी तरीके से हम लोग यहाँ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को आपने x के साथ किया तो x², 2 को x के साथ किया तो 2x, 5 को x के साथ किया तो 5x, और 5 को 2 के साथ किया तो 10। ये इज इक्वल्स टू 180 हो गया। अब x², 8x में से आपने x माइनस किया तो +7x बचा, -8। इसी तरीके से 2x और 5x कितना हो गया, 7x + 10 इज इक्वल्स टू 880। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दोनों बराबर आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इन्हीं को बराबर लाना था बेसिकली। इस तरह से ये जो हमने जो ब्रैकेट्स थे इनको एक साथ अरेंज किया था, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, ये रीअरेंज किया था हमने। अच्छा, अब ये जो दोनों आपके सेम आ गए ना, x² + 7x, इनको आपने सपोज कर लिया कि ये किसके बराबर है, t के। और इसको मैंने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 2 है, सही। अब हम t जो है वो, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो हमने क्या किया कि जो 3 वाली वैल्यू है उसको हमने 2 में पुट कर दिया। पुट 3 इन 2। इसका मतलब यह हुआ कि इक्वेशन नंबर 2 में जहां भी x² + 7x आएगा वहां मैं क्या पुट करूंगा, t। तो मैंने यहाँ पर t पुट कर दिया, t -8 और t + 10 इज इक्वल्स टू 880। अब ये t जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले t को t + 10 के साथ मल्टीप्लाई किया और -8 को भी t + 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब t को t से किया तो t², 10 को t से मल्टीप्लाई किया तो 10t हो जाएगा, 8 को t से मल्टीप्लाई किया तो 8t, -+-, 8 × 10 = 80 इज इक्वल्स टू 880।
अच्छा, ये जो मैंने टी सपोज किया है, ये आप कोई भी वेरिएबल जो है वो सपोज कर सकते हैं, आप इसको वाई भी सपोज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टी सपोज किया है। अब ये 10t में से आपने 8t माइनस किया तो ये बन जाएगा आपका 2t माइनस 80 इज इक्वल्स टू 880। इसके बाद मैं इसको यहाँ रफ कर रहा हूँ, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे सॉल्व करवाता हूँ। अब आपने क्या करना है कि इसको मैं आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 80। अच्छा, ये प्लस 880 है, इसको मैं अगर इस तरफ ले आऊं तो ये माइनस 880 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 80 और माइनस 880, तो ये आपका माइनस 960 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके देख सकते हैं। अब इसको हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको मालूम है कि 3 होते हैं ए बी सी। तो ए यहाँ पर क्या है, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो आपका ए होता है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट 1 है। बी जो है वो आपका यहाँ पर 2 है और जो सी है वो क्या है माइनस 960। टी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये माइनस आ गया फॉर्मूले का। अब b जो है वो आपका क्या है 2 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b यहाँ पर 2 था, माइनस 4a क्या है आपके पास 1 है और c क्या है माइनस 960 अपॉन 2a। a क्या है आपका यहाँ पर 1 है, तो माइनस प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब 960 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आपके पास आंसर आया है वो आया है 3840 अपॉन 2 1 जा 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। t इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 3840 में आपने प्लस कर दिया 4 को, तो ये आपका बन जाएगा 3844 अपॉन 2। अब आप 3844 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कीजिए कैलकुलेटर में। तो इसके बाद हम 3844 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपका आंसर आया है ये है 62, यानी आप 62 को 62 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 3844 अपॉन 2। अब इसके बाद आगे क्या करना है आपको मालूम है कि एक दफा माइनस 2 प्लस 62 अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस 2 प्लस 62 कितना बन जाएगा आपका 60 अपॉन 2, 2 1 2 2 30 60, तो टी की वैल्यू आपकी आ गई 30 और एक दफा आपने माइनस 62 करना है अपॉन 2, तो माइनस 2 माइनस 62 माइनस 64 अपॉन 2, 2 1 2 2 32 था 64, तो t इज इक्वल्स टू माइनस 32 आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो दोनों t की वैल्यूज आई हैं इनको आपने जो हमने सपोजिशन की थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू टी, वहां पर इनको पुट करना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो t की वैल्यू 30 है इसको हमने जो हमने सपोजिशन की थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू टी, यहाँ पर हम t की जगह ये 30 पुट करेंगे। ठीक है, एक दफा 30 रख के चेक करेंगे और एक दफा माइनस 32, तो हम पहले t की वैल्यू 30 रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू टी
t है आपका 30, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 30 है, यहाँ पर आके माइनस 30 हो गया, इज इक्वल्स टू 0। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका a 1 हो जाएगा, b 7 है और c क्या है, माइनस 30। ये मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसमें हम लोग ये सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या है, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, b की वैल्यू क्या है 7, वो आ गई। उसके बाद b स्क्वायर, अब b आपके पास क्या था 7, उसका आपने क्या कर लिया स्क्वायर, माइनस 4। a क्या है आपका 1 है, c क्या है आपका माइनस 30 अपॉन 2a, a क्या है आपका 1 है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर किया, 7 7 49, माइनस माइनस प्लस 4 को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका बन जाएगा 120 अपॉन 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 प्लस 120, तो ये आपका आंसर आ गया 169 अपॉन 2। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, अब आपको मालूम होगा कि 169 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, 13 का, 13 को आप 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आएगा। तो अब एक दफा आपका ये प्लस 13 अपॉन 2, तो माइनस 7 प्लस 13 ये आपका बन जाएगा 6 अपॉन 2, 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। और एक दफा माइनस करके देख लेते हैं, तो माइनस 7 माइनस 13 अपॉन 2, माइनस 7 माइनस 13 ये आपका बन जाएगा माइनस 20 अपॉन 2, 2 1 2 2 10 20, तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 10। तो आपके एक जो आंसर आ गया है वो 3 आया है और दूसरा आंसर आपका माइनस 10 आ गया है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन सेट में लिख देता हूँ, एक 3 आंसर है और एक माइनस 10। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा t की जो दूसरी वैल्यू थी माइनस 32, उसको रखकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने जो t की वैल्यू थी 30, उस पे जब हमने जो सुपोजिशन की थी वहां पर t की वैल्यू जो हमने 30 पुट करके हमारे ये 2 रूट्स आ गए हैं। अब हम जो t की वैल्यू है माइनस 32, वो हम जो हमने सपोजिशन की थी वहां पर पुट करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे और जो रूट्स आते हैं वो क्या आते हैं। तो चलिए, अब हमारा जो सुपोजिशन थी वो ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू टी। आपने यहाँ पर अब t की जगह क्या पुट किया, माइनस 32। अब क्या होगा, यह माइनस 32 है, इस तरफ आप ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब आपने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर a जो है वो आपका 1 है, b आपका 7 है, c जो है वो आपका 32 है, ठीक है। तो x की जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये माइनस आ गया, b क्या है 7 है, 7 आ गया, प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी b आपके पास 7 है उसका आपने स्क्वायर कर लिया, माइनस 4 आ गया, a कितना है आपका 1 है और c क्या है 32 अपॉन 2a, तो a आपका क्या था 1, वो आ गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर किया आपने, 7 7 49 और 32 का आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपका 128 अपॉन 2 1 2। अब आगे देखें आप, माइनस 7 प्लस माइनस 49 में से आपने 128 को माइनस करना है, ये आंसर आ गया आपका माइनस 79 अपॉन
2, ठीक है। तो ये -7 प्लस माइनस। अब आपको ये मालूम है कि जब भी अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो माइनस को ख़त्म करने के लिए आयोटा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आयोटा आ गया और स्क्वायर रूट में 79 रह गया अपॉन 2। तो अगर अब आप 79 को सॉल्व करेंगे तो 79 एक बेसिकली प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 79 ही रहेगा, तो यही इसका आंसर होगा। तो मैं यहाँ आंसर लिख देता हूँ जो सॉल्यूशन सेट हमारा आया है। तो पहले हमारे 3, -10 था और जो तीसरा आया वो हमारा -7 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 79 अपॉन 2। ये हमारा आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। ये ऊपर से मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अच्छा, बुक में जो है आपके पीछे 8.3 क्वेश्चन नंबर 12, तो बुक में जो आंसर आपको दिया गया है वो बिल्कुल रॉन्ग है। जो करेक्ट आंसर है वो यही है। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन आपकी बुक में यहाँ थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर आपको x-1 गिवन है, तो x-1 अगर होगा तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये +1 होगा, ठीक है। आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखें, अगेन हमने वही करना है, वो इनको जो टर्म्स थी इनको अरेंज करना है। +1 और +4 अगर हम करें तो ये कितना बन जाएगा 5। और सेम इसी तरीके से अगर 2 + 3 करें तो वो भी क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब है कि जो हम रीअरेंज करेंगे वो किन किन को अरेंज करेंगे आपस में, x+1 के साथ किसको अरेंज करेंगे, x+4 को, और x+2 के साथ x+3 को, इजिकल्स टू 120। अब सेम हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x को पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया x+4 के साथ, और +1 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, x+4 के साथ। सेम इसी तरीके से x को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x+3 के साथ। +2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x+3 के साथ, इक्वल्स टू 120। x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², 4 को x से किया तो 4x, +1 को x से किया तो x, और 4 बन जा 4। x को आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x², +3 को x से किया तो 3x, +2 को x से किया तो 2x, 2 3 6 इजिकल्स टू 120। x² + 4x + x, ये +5x हो जाएगा, +4। सेम एज इट इज x² 3x और 2x कितना हो गया 5x, +6 इजिकल्स टू 120। अब आप देख रहे होंगे कि ये भी x² + 5x आ गया और ये भी x² + 5x आ गया। तो हमने इसे सपोज कर लिया t के बराबर। अब यहां पर जो इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हमने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर बाय पुट हमने की वैल्यू 2 को 1 में, पुट 2 in 1। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 1 में जहां भी x² + 5x आएगा वहां मैं क्या लिखूंगा t, तो t +4 t +6 इक्वल्स टू 120। अब आपने क्या करना है, मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, t +4 t +6 इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम t को पहले t +6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +4 को t +6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये किसके बराबर है 120 के। t को t से मल्टीप्लाई किया तो t² बन गया, और 6 को t से किया तो 60, +40 +6 4 24 इक्वल्स टू 120।
टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10t हो जाएगा, प्लस 24 इक्वल्स टू 120। अब आपने क्या करना है, ये टी स्क्वायर आ गया प्लस 10t प्लस 24, ये प्लस 120 था, इस तरफ आके माइनस 120 हो गया इक्वल्स टू 0। अब आपने क्या करना है, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 माइनस 120, तो ये बच जाएगा आपका माइनस 96 इक्वल्स टू 0। अब आपने इसको क्या करना है, बाय यूजिंग हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसको रफ करके यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 96 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a आपका 1 है, b आपका 10 है और c आपका माइनस 96। t इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस आ गया, b की वैल्यू आपकी क्या है 10, वो आ गई, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी b कितना है आपका 10, उसका आपने क्या कर लिया स्क्वायर, माइनस 4, a क्या है आपका 1 है और c क्या है माइनस 96 अपॉन 2a। a आपका कितना है 1 है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 10 आ गया, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर किया यानी 10 10 का 100, माइनस माइनस प्लस, आप 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें। अब आपने इसमें 100 प्लस 384 डिवाइड बाय 2 अंदर, इसके बाद आपने 100 में 384 को ऐड कर देना है। तो माइनस 10 प्लस माइनस 384 और 100 कितना हो जाएगा 484 अपॉन 2। इसके बाद मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ। तो t इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 484 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 22। ठीक है, अपॉन 2, t इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 22 अपॉन 2। तो माइनस 10 और 22 कितना हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 12 अपॉन 2, 2 1 2, 2 6 12, t की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और इसी तरीके से t इक्वल्स टू माइनस 10। अच्छा, अब आप एक दफा हमने प्लस कर चुके हैं तो अब क्या करेंगे हम, माइनस अपॉन 2। तो माइनस 10 और माइनस 22 ये आपका हो जाएगा माइनस 32 अपॉन 2, 2 1 2, 2 6 2 16 32, t की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 16। अब आपने क्या करना है कि जो दोनों t की वैल्यूज आई हैं, आपने जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी वहां पर पुट करना है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो दूसरी हमारी जो इक्वेशन थी वो हमने जो बनाई थी वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू टी। अब हमने ये जो t की वैल्यू 6 आई है, हम इसको यहाँ पुट करते हैं। पुट t इज इक्वल्स टू 6, इसको हमने 2 का नाम दिया हुआ था इन इक्वेशन नंबर 2। तो इज इक्वल्स टू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस 6 है, इस तरफ आके माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इसे यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 6 को 1 से किया तो 6 बना। मुझे कोई ऐसा टेबल पढ़ना है
कि जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 6 बने, प्लस या माइनस करूं तो +5 बने। देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाएगा, और 3 में +2 कर दे तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो 5 है ये किन दो हिस्सों में ब्रेक हुआ है, 3x में और 2x में। ठीक है, अब आप इन दोनों टर्म्स में कॉमन निकालें तो कॉमन आपका x आ रहा है, तो पहले टर्म में आपका बच जाएगा x प्लस, पहले टर्म में x बच जाएगा और दूसरी में 3। इसी तरह इन दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो पहली टर्म में आपका बच जाएगा x और दूसरी में बच जाएगा -3। लेकिन ये यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब हम इसका मतलब ये, तो हमने जो फ्रेंड पहले जो इसका फैक्टराइजेशन के तहत सॉल्व किया था तो उस पेयर से तो ये सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अगर हम इसको दूसरे पेयर से सॉल्व करें यानी 6 1 जा 6, और अगर मैं -6 में से 1 माइनस कर दूं तब क्या बन जाएगा 5। यानी ये जो 5x है ये मेरा किन दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 6x में और -x में, -6 = 0। अब इन दोनों टर्म से मेरा कॉमन क्या आ गया x। ठीक है, तो पहली टर्म में मेरा क्या बच जाएगा x, क्यों बच जाएगा क्योंकि x की पावर 2 थी, एक x हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया तो पहली टर्म में मेरा 1x बच जाएगा। इस तरह दूसरी टर्म में मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ 6। अब इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, जब कोई चीज कॉमन ना आ रही हो तो आप 1 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली टर्म में मेरा x बच गया, माइनस माइनस प्लस, और ये 6 आ गया। अब देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इसका मतलब है कि हमने ठीक किया है। तो जो दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे वो एक दफा लिखे जाएंगे, और जो दो कॉमन निकाले थे उनको एक साथ मिला के लिख देंगे आप। ठीक है, तो x - 1 = 0, यानी ये -1 है, इसको अगर हम उस तरफ ले जाएं तो ये +1 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। और इसी तरह x + 6 = 0, तो ये +6 है, अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा -6, एक वैल्यू हमारी ये आ गई। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, यानी 6 पुट करने पे हमारे पास ये दो आंसर आए। अब हम -16 पुट करेंगे, पुट t = -16 इन इक्वेशन नंबर 2। यानी जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें हमने t की जगह क्या पुट करना है, -16, तो x² + 5x -16, तो ये +5x, ये -16 इस तरफ आके +16 हो जाएगा, = 0। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर a जो है वो हमारा 1 है, b जो है वो हमारा 5 है, और c जो है वो हमारा 16 है। ठीक है, अब x = -b ± b² - 4ac/2a, ये आ गया। अच्छा, ये एक फॉर्मूले का माइनस आ गया, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दिया आपने, -4ac, a क्या है 1 है और c क्या है 16 है, अपॉन 2a, और a हमारे पास क्या है यहाँ पर 1, तो माइनस प्लस माइनस -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर किया यानी 5 5 जा 25, माइनस 16 4 जा 64, अपॉन 2 1 जा 2, तो ये -5 प्लस माइनस 25 में से आप 64 को माइनस करेंगे तो ये आपका बच जाएगा -39, अपॉन 2। तो अब आपको मालूम है कि आयोटा ये जो है अगर स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो फिर उसे हम आयोटा की फॉर्म में वो बाहर आ जाता है, तो ये बच जाएगा √39/2। तो अगर आप 39 को अगर आगे 39 किसी का भी स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हम इसको यही रहने देते हैं। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया है वो मैं लिख देता हूँ। एक हमारे पास आया है 1, एक आया है -6, और जो ये आया है वो हमारे पास क्या आया है -5 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 39/2। तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर मैं बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो बुक में तो इसका आंसर मौजूद नहीं है, तो बिला फिर ये इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 8.3।